हाँ भाई 13.1 पहला क्वेश्चन। अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब लेंथ 1.5 मीटर, ठीक है भाई, ये लॉन्ग है। ब्रेथ 1.25 मीटर और ये हाइट, ठीक है। इसके अंदर डीप दे रखी है। डीप का मतलब अगर ऊपर खड़े हो तो वो गहराई हो जाएगी, ठीक है। ऊपर खड़े हैं, अगर हम छत के ऊपर खड़े हैं, नीचे देखोगे तो गहराई हो जाएगी, और नीचे खड़े हैं ऊपर देखेंगे तो वो ऊंचाई हो जाएगी। इसी को ही हाइट बोलते हैं, ऊंचाई को ही, ठीक है। ये तीनों चीज़ हमें गिवन है। ये तीन चीज़ होती किस में है? तो ये रेक्टेंगल में होती है। अगर ध्यान से अगर पिछली क्लास ली है तो देखो ये तीनों चीज़ होती किस में है? ये रेक्टेंगल है, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे इसको घनाभ, इंग्लिश में रेक्टेंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होती है? लेंथ। लेंथ को बोलते हैं लंबाई। ये क्या होती है? हाइट। ये हाइट होती है, इसको बोलेंगे ऊंचाई, ऊपर की तरफ, ठीक है भाई। अब ये है चौड़ाई, इसको बोलेंगे ब्रेथ, इसको चौड़ाई, ठीक है। और बाकी कोई भी चीज़ होगी उसके अंदर ना तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट ये सब कुछ नहीं होगी भाई, ठीक है। एक इसके तरह और होता है, उसको क्या बोलते हैं? क्यूब। इसकी सारी साइड क्या होती है? इक्वल। क्या इसकी सारी साइड इक्वल है? नहीं है ना इसकी सारी साइड इक्वल। तो तुम खुद पहचान जाओगे कि हमारे पास क्यूब है या फिर क्यूबॉइड है, ठीक है भाई। मतलब घनाभ, हिंदी में घनाभ। हमारे पास घन है या फिर घनाभ है। जैसे ही लेंथ भी है, ब्रेथ भी और हाइट भी, ये तीन चीज़ दे दी तो हम समझ जाएंगे कि ये है, ठीक है। और अब फॉर्मूले इसके पास एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब ऐसा क्या चीज़ देखा है तुमने? मान लो ईंट देखिए, इसके जैसा ही होती है भाई ईंट। ईंट को जब पूरा का पूरा ग्रीन कलर में डुबो के निकालेंगे तो कोई साइड बचेगी क्या उसकी? वो पूरी ग्रीन हो जाएगी। जैसा ये कलर भरा हुआ है पूरी बाल्टी में, उसके अंदर डाला और निकाला, पूरी 6 की 6 साइड होगी भाई उसकी ग्रीन होगी पूरी ईंट, ठीक है। तो मतलब टोटल सरफेस एरिया, पूरे सरफेस एरिया पे हमने कलर कर दिया, ठीक है। उसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। बात आई समझ में? अब कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है कि ये किनारा तुम्हें पेंट करना है, ये किनारा इसके राउंड में पेंट करना है। एक साइड, पहली साइड ये हुई पहली साइड, और ये दूसरी, और इधर से तीसरी, और इधर से चौथी। सिर्फ 4 साइड ऊपर छोड़ दिया। नाम लिखा होता है ना यहाँ पे, ईंट पे होता है ना ऊपर नाम लिखा हो कुछ XYZ या कुछ भी, ये वाली साइड छोड़ दी और नीचे की साइड छोड़ दी, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाता है? कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हिंदी में। इसका क्या होगा? 2 ब्रैकेट में L प्लस B और बाहर में H, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? अब क्वेश्चन देखो इन दोनों में से क्या। पहले तो डायग्राम, ये मतलब कि कौन सा फिगर कौन सी होगी वो पहले दिमाग में क्लिक करनी चाहिए। जिस भी स्टूडेंट के दिमाग में फिगर क्लिक नहीं होगी कि है क्या, ये नहीं कर पाओगे सवाल, ठीक है भाई। जैसे दिमाग में आ गया कि घनाभ, रेक्टेंगल, ठीक है भाई, रेक्टेंगल समझ में, क्यूबॉइड समझ में आ गया दिमाग में, क्यूबॉइड, वैसे तुम समझ जाओगे ये दो फॉर्मूले में से कोई सा एक लगेगा। अब इसके अंदर आगे देखो, इट इज़ ए ओपन एट द टॉप। अब ये क्या कहता है? ये ओपन है, ये बनाना है ऐसे गत्ते का, प्लास्टिक का, और ऊपर से क्या करना है? टॉप को क्या करना है? ओपन रखना है। जैसे मिठाई का डिब्बा और ऊपर का ढक्कन हटा दिया, हाँ, ट्रे टाइप की बात आ रही है भाई समझ में? कि बॉक्स है, उसमें ये वाली साइड होनी चाहिए, ये भी साइड होनी चाहिए, ये भी, और पीछे वाली चारों साइड, और नीचे से भी होनी चाहिए। तो टोटल कितनी साइड होनी चाहिए? 5। और ऊपर वाली साइड हमारी क्या है? ये वाली ओपन। ऊपर से देखने में कैसा दिखाई देगा? ऐसा दिखाई देगा ऊपर से। ये वाली साइड क्या होनी चाहिए? खुली हुई। ये नहीं लगाना, यहाँ पे गत्ता नहीं लगाना। नीचे से रखना भाई प्लास्टिक, फिर साइड से प्लास्टिक और दोनों साइड से प्लास्टिक, बन गया बॉक्स। वो बॉक्स खाली रखना है अंदर से, ऊपर से नहीं पैक करना। अंशुमन आ रही बात समझ में? ऊपर से
खाली रखना है, पैक नहीं करना। अब समझो इसके अंदर करेंगे कैसे। सबसे पहले ये फर्स्ट पार्ट, ठीक है, हिंदी में ही पढ़ दो भाई, क्वेश्चन दिखा दो भाई किताब हिंदी में। 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। ठीक है भाई, प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाता है। इसे ऊपर से खुला रखना है, इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए, प्लास्टिक की शीट जो है कितनी मोटी है इसको नहीं मेजर करना। निर्धारित कीजिए डिब्बे बनाने के लिए आवश्यक शीट, प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। टोटल कितनी शीट चाहिए, कितनी मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर के शीट चाहिए, इसको छोड़ दो। ठीक है, बुक का कोई काम नहीं, मैं लिख दूंगा सब कुछ यहाँ पे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, एरिया निकाल रहे हैं भाई शीट का। ठीक है, एरिया ऑफ प्लास्टिक शीट। अगर मैं ये लगाऊंगा तो कितने साइड का एरिया मिल जाएगा मेरे को, 6 के 6 साइड का। जबकि क्वेश्चन क्या कहता है, ऊपर से उसको खुला रखना भाई, ऊपर का लेना ही नहीं हमें। और सेकंड लगाता हूँ तो कितने साइड का मिलेगा मुझे, 4 साइड का निकलेगा, फिर नीचे वाला छूट जाना है। ठीक है, अगर मैं ये रखता हूँ तो कितनी साइड का निकाल के देगा ये, 6 के 6 पूरी की पूरी चीज़ का। इसको दोबारा से बनाता हूँ, ये ज़्यादा ही होच पोच सा हो गया है। अगर मैं ये फॉर्मूला लगाता हूँ तो पूरा एरिया निकल जाएगा, कहीं कुछ नहीं छोड़ेगा। ठीक है, अगर ये लगाता हूँ तो बस क्या मिलेगा मेरे को, किनारे किनारे के 4 साइड का, नीचे वाली साइड छूट जाएगी। बात आ रही है समझ में? तो इसमें क्या लोगे तुम, ये ऊपर वाला ले लो, 2LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, टोटल कितनी साइड निकल रही है, इसके अंदर सारा निकल रहा है। क्या हमें नहीं चाहिए, क्या हमें नहीं चाहिए, ये वाला, ये नहीं चाहिए। ऊपर वाला जो गत्ता लगा दिया इन्होंने, प्लास्टिक लगा दिया ऊपर वाला, ये नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इसको माइनस करना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस। अब इसका ये कैसा दिखाई दिखने में है, ये दिखने में कैसा है भाई, ऐसा है ना दिखने में। ठीक है, ये क्या हो गया, एक बन गया एक तरीके से आयत। ये L हो गया और ये B हो गया। ये होता है ना L, ये होता है H और ये होता है B। थोड़ा दिमाग लगाओ, आएगा समझ में भाई। ठीक है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, इसका एरिया कैसे निकलेगा, L इंटू में B। इसको माइनस कर लेंगे भाई, मतलब पूरा बॉक्स निकाल लिया और उसको माइनस कर दिया, ऊपर से हट गया भाई ये प्लास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में LB। बात आ रही है भाई समझ में? अब करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे बात आएगी, ये किस में है, लेंथ किस में है, मीटर में, ब्रेथ किस में है, मीटर में, हाइट किस में है, सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है भाई, इसको मल्टीप्लाई नहीं, 65 है, इसको डिवाइड किससे करेंगे अब, 100 से। तो कितना आ जाएगा, 0.65 मीटर। ये समझ आया भाई ये कहानी? आया भाई समझ में यहाँ तक? ठीक है, 100 से डिवाइड किया, नहीं करोगे तो रुक जाओगे भाई, क्योंकि सेंटीमीटर में है और बाकी सब मीटर में है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन के अंदर भी ये मीटर में ही पूछ रहा है भाई यहाँ पे, तो हमें सारा कुछ मीटर में रखना पड़ेगा। ठीक है, शुरू में थोड़ी सी कहानी लगेगी कि हाँ टफ पड़ रहा है, लेकिन आ जाएगा भाई समझ में। 2। अब बताओ L की जगह क्या लूँ मैं, देखो L कितना है हमारे पास, 1.5। ठीक है, B कितना लूँ, कितना लूँ भाई, B 1.25 मीटर प्लस का प्लस। अब B दोबारा से कितना है हमारे पास, B 1.25 मल्टीप्लाई। जब बीच में कुछ नहीं होता ना भाई तो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है भाई, बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, ये B का आ गया। H का कितना लूँ, H का लेंगे ये वाला 0.65 प्लस दोबारा से H कितना है, 0.65। L कितना है हमारे पास, 1.5 ब्रैकेट बंद। दोबारा समझ लो भाई इसको,
एल की जगह 1.5 क्योंकि हमें 1.5 गिवन था। ठीक है भाई, आ रहा है समझ में। बी की जगह पे 1.25 क्योंकि बी हमें को 1.25 गिवन था। बात आ रही है समझ में भाई। फिर क्या है बी और एच, फिर से बी देखो बी कितना है 1.25, फिर एच कितना है 0.65, फिर एच कितना है 0.65 और एल कितना है 1.5, ये रहा एल 1.5। यहाँ तक किसी को पूछना है तो भाई पूछें, यहाँ तक कुछ पूछना है भाई? ठीक है, ये माइनस का माइनस, ये आ गया भाई माइनस। एल कितना रखूँ मैं? एल देखो एल है कितना 1.5 है। बी कितना है? बी 1.25। बात आ रही है भाई समझ में यहाँ तक? ठीक है यहाँ तक। अब देखो इन दोनों का इंटू करना है, इन दोनों का इंटू करना है। यहाँ साइड में करता हूँ भाई इंटू। दिखाई दे रहा है अनुराग तुम्हें यहाँ से? 1.25 एक मिनट। हाँ भाई बताएं। अच्छा भैया, अगर माइनस करना हो किसी से भी हाँ हाँ 100 से भी कहाँ पे माइनस करना हो? मतलब वो 8 डिवाइड जो आपने करा है यहाँ पे नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करा ना भाई हमने। कई बार मीटर रहेगा, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे जब मल्टीप्लाई करेंगे भाई। अभी बस ये ध्यान रखना कि सेंटीमीटर को किस में चेंज किया? मीटर में, तो 100 से करा भाई। ठीक है ठीक है। अभी क्या कर रहा हूँ मैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई। 5 5 जा 25, 25 का 5 2 कैरी गया, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 1 जा 5 और एक 6 इंटू 1 से करेंगे तो 5, 1 से करेंगे 2, 1 से करेंगे 1, 5 2 7 8 और ये 1। अब देखो 1 2 और ये 3, टोटल कितने के बाद पॉइंट है? 2 ऊपर है, 1 और 2 और एक नीचे है, तो टोटल 3 के बाद पॉइंट 1 2 3। यह आया भाई समझ में? वहाँ तक आया भाई वो मल्टीप्लाई। तो कितना हो गया ये? 1.875। अब प्लस है ना, प्लस का प्लस। अब की बारी किसकी है? 1.65 की 0.65 से। जहाँ समझना है वहीं पूछ लेना है। ऐसे कैसे 0 हो जाएगा? आगे 0 है ना। देखो भाई 5 से करेंगे कितना हो जाएगा? 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 5 2 जा 10 और 2 12 कैरी 1, 5 1 जा 5 और 1 6, 6 से करेंगे 6 5 जा 30, 3 कैरी गया, 6 2 जा 12 और 3 15, 15 का 5 कैरी 1, 6 1 जा 6 और 1 7। बस इतना ही छोड़ना है, 0 से नहीं करना है। 5 2 कितना हो जाएगा? 11 कैरी 1 गया, ये कितना हो गया था? 7 और एक 8, 1 2 2 ऊपर है पॉइंट, अंशुमन ऊपर 2 है, नीचे भी 2 है, टोटल कितने के बाद पॉइंट आएगा? 4, 1 2 3 4। यहाँ पे पॉइंट आएगा, ये 0 हो जाएगा। अनुराग इसमें देखो ये आया समझ में? तुम्हें आया समझ में मल्टीप्लाई? ठीक है, अब इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करनी है। ठीक, आदित्य आ रहा है समझ में? अभी तक तो आएगा 0.65 1.5, 5 5 जा 25, 2 कैरी गया, 5 6 जा 30, 32, 3 कैरी गया, 0 3 का 3, 1 से करेंगे तो 5 6 0, 5 का 5 और ये कितना हो जाएगा? 7 और ये 9, 1 2 और 3, तो 1 2 3 यहाँ पॉइंट आएगा। सही है ना भाई मल्टीप्लाई? तो क्योंकि मल्टीप्लाई अगर गलत हुई तो फिर दिक्कत आ जाएगी। हाँ, जैसे आपने उन दोनों को पहले ही माइनस कर दिया, अगर बाद में करें तो सही होगा?
कहाँ माइनस किया अभी मैंने? वो 1.5 इंटू में 1.2 ये हाँ, हाँ बाद में करें तो भी सही होगा भाई। ठीक है, यहाँ पे हम फाइनल आंसर ही छोड़ देंगे अभी निकाल के। ठीक है, बाद में भी कर सकते हो। अब 1.5 और 1.25 का मल्टीप्लाई करना है। देखना यहाँ पे कहीं करा था हमने ऐसा मल्टीप्लाई? हाँ, फर्स्ट पे क्या हुआ है ना भाई? कितना आया था? 1.2 तो अपना टाइम बचा लेना है। ठीक है, वो आ रहा है भाई वहाँ पे, वो जो लिखा हुआ है उसमें आ रहा है? भैया हाँ, अरे वो एलबी माइनस करने से अच्छा है ये पहले ही हटा देते। पहले हटा देते हाँ लेते ही और सबको कन्फ्यूज कर दोगे भाई। वो तुम्हें लग गया ना, तुम पकड़ लिए उस चीज़ को कि हाँ इसको माइनस करके हम कर सकते हैं। ठीक है, बाकी को समझाने में टफ पड़ता है। इनको तीनों को अब क्या करना है मुझे? प्लस करना है भाई। 1.875, ठीक है, उसके बाद 0.8125, उसके बाद 0.975, यही तीन है भाई इसके अंदर। देखो सबसे पहले 1.875, 0.8125, 0.975। ठीक है भाई, ये तीनों को हम ऐड कर रहे हैं वहाँ पे। 5 का 5 अंशुमान आ रहा है समझ में? 5 5 10 और 2 12 कैरी 1 7 15 1 16 एक हासिल। ठीक है, 9 1 10 और 8 8 16 कितना? 26 2 2 और 1 3 पॉइंट का पॉइंट। यहाँ मत गिनती करना भाई, पॉइंट ये प्लस करना है। ये क्या करना है भाई? प्लस करना है। ठीक है आदित्य, कितना लिखो ब्रैकेट में मैं? 3.66। ये जो लिख रहा हूँ यार है, बता देना जहाँ ना आए वहाँ पे। और इसमें भी पॉइंट का जिसका सबसे हाईएस्ट है उसका नहीं, सीधा सीधा मैं पॉइंट नीचे ले आया, सीधा सीधा पॉइंट ले आया। वही तो बता रहा था भाई। 3.625। ठीक है, यहाँ तक इसको ब्रैकेट कर दो क्लोज। ये जैसे ब्रैकेट क्लोज था कर दिया क्लोज। माइनस 1.875। क्लियर है भाई? अब ब्रैकेट खोलूँगा मतलब इनटू करना है मेरे को। अब नहीं आएगा ना भाई नीचे का? अब तो आएगा अभी 2 बार और आ जाएगा। अभी बार आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है भाई? मेरे को ब्रैकेट खोलना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ भाई। ये उधर नहीं आ रहा था ना, ये भी नहीं आ रहा। रुक जा वो माइनस कर लूँगा। कितना आया था भाई? 3.6625। किससे मल्टीप्लाई करनी है मेरे को? 2 से। ब्रैकेट खोलूँगा तो 2 से इंटू होगा। 2 से पहले समझ लें, लिखने का टाइम दूंगा भाई। 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 2 जा 4 5, 2 6 जा 12 कैरी 1, 2 6 जा 12 13 कैरी 1, 2 3 जा 6 और ये 7 आ गया। 1 2 3 4 1 2 3 4। कितना आया भाई? 7.325 और 0। ठीक है, हाँ, माइनस 1.875। ठीक है भाई, अभी माइनस करेंगे इसको। 7.3250 माइनस करना है। क्या माइनस करना है हमें? 1.875। देखो 0 का 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब ये कैरी 1 लेगा, दिखाई दे रहा है अनुराग? कैरी 1 लेगा, कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा 5। ये कितना हो गया? 2 हो गया। ये 2 बचा, 2 में से 8 जाएगा नहीं, एक कैरी आएगा 12। 12 में से 8 जाएगा तो 4। ये कितना हो जाएगा? 6 तो 6 में से 1 गया तो 5 पॉइंट। यहाँ पे माइनस करने पे क्या मिला? ये आ रहा है भाई उसमें कि गया? अब 5.4500। पॉइंट के बाद 2 अंक लिख दिए, ये काफ़ी होता है। इन दोनों को लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके पीछे बस लिखना क्या? मीटर स्क्वायर। ठीक है, बाकी ये लाइन यहाँ पे सेम एज इट इज़ लिखते चलना भाई। हिंदी में क्या लिखना? हिंदी में एक लिख देता हूँ भाई। ठीक है भाई,
हाँ हिंदी में भी सीट लिखा है, सीट का क्षेत्रफल, हिंदी वाले सीट का क्षेत्रफल लिखेंगे, बाकी ये एरिया निकल गया भाई। हाँ एरिया ऑफ सीट, एरिया ऑफ सीट, ठीक है भाई। अब पूछ लो भाई, पूरा हो गया। अरे भैया ये एलवी हटा के वैसे कर लूँ? कैसा नहीं करना, मेरे को ऐसा करके दिखा दो भाई, उसके बाद घर पे तुम्हारी कॉपी तुम्हारा पेन, ठीक है भाई। अरे और भैया वो डायरेक्ट माइनस नहीं हो जाएगा? वो कुछ नहीं होगा, ऐसे ही होगा, कन्फ्यूज मत कर भाई दूसरे को। मैं समझ गया, तेरी सारी बात समझ रहा हूँ मैं क्या कह रहा भाई, ठीक है। वो पहले ही ब्रैकेट खोलने को कह रहा है, फिर बाद में LV एक माइनस कर दो, नहीं करना भाई ये सारा काम पहले ही। चल ये जो करा है बहुत बढ़िया है, ऐसे कर लो। सबसे पहले पहचानना होगा तुम्हें कि ये है क्या, डायग्राम क्या बनाऊँ मैं, ठीक है। रफ में पहचानना होगा डायग्राम क्या बनाऊँ। L दिख गया, B दिख गया और H दिख गया तुम्हें, या L दिख जाए सिर्फ लेंथ भी दिख जाए ना, अगर लेंथ और ब्रेथ दो ही चीज़ दिख जाए तभी भी ये डायग्राम बनाओगे। हाँ डायग्राम बनाओगे जब तो फॉर्मूला समझ पाओगे। सरफेस एरिया कहता है, अभी रंग करने को कहेगा, मतलब कलर करने को कहेगा कमरे को, तो कमरे में पेंट क्या होगा, चारों साइड होगी और ऊपर होगी छत सिल, ठीक है। तो उसके अंदर भी यही फॉर्मूला लगाओगे कि पहले टोटल निकाल लेंगे, फिर फर्श को माइनस कर देंगे। कहीं तुम टोटल लगा कर ये माइनस ना करो, फर्श को भी रंग करके आ जाओ, ठीक है। फर्श रंग नहीं माइनस कर देंगे, ये माइनस कर देंगे। जैसे ऊपर से हमने अब की बार हटा दिया, तो ऊपर वाला ना हटा के नीचे से हटा देंगे, एल भी करेंगे। और हाइट करेगा तो छत दीवार नहीं निकल आ जाएगी, हाइट ले लेंगे, हाइट और लेंथ ले लेंगे तो, ठीक है। तो ऊपर का भी तो भैया माइनस हो जाएगा ना? हाँ तो ये रहा ना लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। हाँ भाई नोट कर लें भाई, इसको नोट करें, सेकंड पार्ट भी कराता हूँ मैं, या सेकंड पार्ट भी करा ही देता हूँ, फिर नोट करो। डस्टर कहाँ गया भाई? मैं आपकी कॉपी में अलग से। अब देखो टोटल कितने प्लास्टिक शीट लगी राहुल, बातचीत नहीं, कितनी प्लास्टिक शीट लगी 5.45, और 1 मीटर प्लास्टिक शीट कितने रुपए की पड़ रही है हमें? 20 रुपीज़ की पड़ रही है 1 मीटर, और 2 मीटर लगते तो 40, 3 मीटर लगते तो 60, यहाँ लगा है 5.45 मीटर, ठीक है। अब ये सेकंड पार्ट, ठीक है भाई। क्या निकाल रहे हैं इसके अंदर? कॉस्ट ऑफ सीट, ठीक है। क्या लग रहा है भाई? 1 मीटर स्क्वायर कितने की है? 20 रुपए की। तो हमारे पास है कितने मीटर यूज़ करेंगे हम? 5.45 इंटू 20, ठीक है। 20 से मल्टीप्लाई करना है इसे, तो इसे भी करें। ये आ रहा है भाई उसमें, ये आना नहीं, अब बस आउट ऑफ बाउंड्री ठीक है। देखो 0 से करेंगे तो 0 ही रहेगा, 2 से करेंगे तो 5 2 जा 10, कैरी 1 2 4 जा 8, और 9 2 5 जा 10, 0 0 9 1 0, ठीक है। 2 के बाद पॉइंट था, ये रहा 109 रुपीज़। इतने रुपीज़ देने पड़ जाएंगे भाई। आंसर मैच कर लें। 20 को उससे मल्टीप्लाई कर देना। हाँ क्योंकि देखो कॉस्ट क्या है भाई, 1 मीटर के लिए 20 रुपये, तो 2 मीटर के लिए 40, 3 मीटर के लिए 60, तो हमारे पास कितना है? 5.45 मीटर, तो उतने से उसी रेट से लगा देंगे। इसको नोट कर लें भाई, और जिसको पूछना है वो पूछ सकते हैं। साफ साफ नोट कर लें इसको। थोड़ा सा ना भाई उधर से ना स्टेबल इधर कर लो, हिल रहा है। हाँ भाई ठीक है, थोड़ा सा इधर कर लो बस, बाकी ठीक है। हाँ भाई आगे देखो, इससे कम कैलकुलेशन है अगले क्वेश्चन में।
आ गया भैया मेरा। मल्टीप्लाई कर दो। देखो भाई एल कितना दे रखा है इसके अंदर, लेंथ 5। चल भी नहीं रहा भाई ये तो। 5 मीटर और ब्रेथ 4 मीटर। देखो भाई जिसको नहीं आ रहा वो यहाँ देखो, और 3 मीटर। ठीक है। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः को इंग्लिश में लिखा रिस्पेक्टिवली दे रखा है 5, 4 और 3। 7 रुपये 50 पैसे 7.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर की दर से इस कमरे की दीवारों और छत पर सफ़ेदी करने का व्यय ज्ञात कीजिए। टोटल खर्चा निकालना है तुम्हें कि कितना रुपया लगेगा इसको करने में। ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना रुपया मांग रहा है वो जो वर्कर है, 7 रुपीज़ 50 पैसा, 7 रुपये 50 पैसा एक के लिए। अगर ये 2 आएगा तो इसका डबल हो जाएगा फिर पैसा, ये 3 आएगा तो इसका 3 गुना हो जाएगा। बात आ रही समझ में भाई? हाँ। इसका कितना आता है मीटर स्क्वायर ये निकालोगे। अब कहता है कि ये दिख गया ये LBH, तो तुम समझ गए डायग्राम कुछ ऐसा ही है भाई। अब कमरे की बात कर रहा है, कमरा कैसा है भाई? क्यूबॉइड है, घनाव है कमरा। ठीक है। इसमें इस फर्श पे नहीं होगा रंग, बाकी दीवारों पे होगा चारों और छत पे भी होगा। बात आ रही है समझ में भाई? चारों तरफ होगा, छत पे भी होगा, लेकिन फर्श को छोड़ेंगे, इस फर्श को छोड़ देंगे। तो इस फर्श का एरिया कैसे निकलेगा? ये L होता है, ये B होता है और ये H होता है, तो LB। हाँ पहले सारा का निकाल लेंगे। ठीक है भाई, पूरे का निकाल के माइनस कर देंगे। मतलब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 LB BH HL। इसमें माइनस क्या करेंगे? LB। ये क्या निकाल रहे हैं हम? एरिया ऑफ वॉल, दीवार और छत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ वॉल। ठीक है भाई। तो 2 L की जगह क्या रखूँ मैं? L देखो कितना है, L 5 है ना, 5 इंटू कुछ नहीं होता बीच में तो मल्टीप्लाई B कितना है? 4। ठीक है। B कितना है? 4 है। H कितना है? 3 है। बात आ रही है समझ में भाई? H कितना है भाई? H 3, L 5 माइनस L कितना? 5 और B 4। आ रहा है ध्रुव समझ में? 2 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 5 4 जा 20। यहाँ तक पूछा भाई किसी को कोई डाउट? ठीक है। यहाँ तक पूछा भाई इसमें डाउट? अगर कोई दिक्कत हो ना भाई पूछना है भाई। इनको जोड़ो, 20 और 10 30, 30 और 2 32, 32 और 15 कितना आएगा भाई? 47 माइनस 20। ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 से इंटू हो जाएगा, 2 से इंटू हो जाएगा तो 47 को अगर 2 से इंटू कर देंगे तो 2 7 जा 14, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9। 94 माइनस 20। ठीक है भाई, तो क्या नहीं लगाना है। 94 माइनस 20 कितना आएगा? 74 मीटर स्क्वायर। जो एरिया होता है ना हमेशा स्क्वायर में आता है, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर या फिर किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, एरिया हमेशा स्क्वायर में आएगा। अगर यहाँ पे मीटर दे रखे हैं तो मीटर में आएगा। क्या चीज़? अगला करेंगे। अच्छा अगला करेंगे, अभी इसको कराने दे भाई। ठीक है भाई, बात आ रही है समझ में यहाँ तक? एरिया के पीछे अगर ये नहीं लगाओगे, यूनिट नहीं लगाओगे, 1 नंबर कट जाएगा इसका। ठीक है, सीधा नुकसान हो जाएगा अगर मीटर स्क्वायर नहीं हुआ तो। बस भैया वो समझ ठीक है, देखना है मीटर में। और बाकी चीज़ ऐसे लिखते चलना है यहाँ पे।
एरिया निकल गया। 1 मीटर के कितने रुपए ले रहा है? 7 रुपये 50 पैसे। 50 पैसे। टोटल कितने मीटर पेंट करा रहे हो उससे? 74। 74 मल्टीप्लाई 7.50, इसको मल्टीप्लाई कर लो। 0 हो गया, 5 4 जा 20, 2 गया ऊपर 28, 4 7 जा 28 और 2 कितना हो जाएगा? 29 30। यहाँ तक ठीक है? 7 का 0 का 0, 7 5 जा 35, 5 और 3 क्या रह गया? 7 7 जा 49, 7 7 जा 49 और 3 52। 0 0 5 और 5 और 5 1 2 2 के बाद पॉइंट, 2 के बाद पॉइंट, तो कितना आ गया हमारे पास? 5 5 555। मेरा भी ये डिवाइड देखना कैसे गलत हो रहा है क्या? कहीं गलत कर रहे हो भाई? आ तो वही रहा है, 0 नहीं आ रहा है। वही रहा है, 0 नहीं आ रहा। आप और मेरा और अलग ही हो रहा है, लेकिन आंसर सही है ना? ये क्या है? नीचे कितने डिजिट हैं तुम्हारे में? नीचे कितने डिजिट हैं? 2 नीचे 3 डिजिट है। हाँ तो 3 बार करोगे ना भाई, एक बार और करो। 0 से किया, सबको नहीं किया। क्यों करता है भाई ऐसे कारनामे में? आंसर तो मेरा आ ही गया भैया वैसे। मैंने हाँ भाई, भी दिया। तो इसमें क्या लिखोगे भाई अब? हाँ ये एक बार ये देखना भैया। रुक जाओ, हाँ स्टेटमेंट के साथ लिखवाता हूँ ना, 1 मिनट। हाँ वही मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि फिर में मैंने भी बोला कि स्टेटमेंट रहेगा। The walls of side equal 1. The cost of the white wash the wall